आप सभी का दिव्य साधना चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज हम बात करेंगे आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या नाम है। धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण जी से कहा, हे माधव, अब आप मुझे कृपा करके आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी के महात्म्य और उसका विधि विधान आदि को इसके नाम सहित बताइए। इससे आगामी पीढ़ियां इस एकादशी के बारे में शास्त्र सम्मत जानकारियां प्राप्त कर सकेंगी। भक्तवत्सल भगवान श्री कृष्ण जी बोले, हे राजन, आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम योगिनी एकादशी है। ये एकादशी समस्त पापों का क्षय करने वाली है और इस लोक में सभी सुख भोगकर और अंत में मोक्षदायक है। इस एकादशी का व्रत, योगिनी एकादशी का व्रत करने से देवताओं के दिए गए श्राप तक से मुक्ति प्राप्त हो जाती है। पुराणों में वर्णित एक कथा मैं आपको सुनाता हूँ, उसे आप ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्वर्गलोक में इंद्र की अलकापुरी नामक अत्यंत भव्य और रमणीय नगरी है। इसमें यक्षों का राजा कुबेर एक भव्य भवन में रहता था। कुबेर प्रबल शिव भक्त था और प्रतिदिन प्रातःकाल शिव जी की पूजा आराधना किया करता था। हेम नामक एक माली प्रतिदिन पूजा के लिए मानसरोवर से फूल लाकर कुबेर के यहाँ पहुँचाया करता था। हेम माली की पत्नी का नाम विशालाक्षी था और अप्सराओं के समान सुंदर थी, अत्यंत गुणवती भी थी और महान पतिव्रता भी थी। हेममाली की पत्नी विशालाक्षी हेममाली अर्धरात्रि में फूल लेने मानसरोवर को जाता और सुबह वहाँ से फूल लाकर राजा कुबेर के यहाँ पहुँचा देता था। लेकिन एक दिन वह मानसरोवर से पुष्प तो ले आया, परंतु कामातुर होने के कारण मार्ग में ही अपने घर पर रुक गया और अपनी पत्नी के साथ हास्य विनोद और रमण करने में तल्लीन हो गया। जब दोपहर तक कुबेर के पास पूजा के लिए फूल नहीं पहुँचे तो कुबेर ने अपने सेवकों को इसका कारण पता करने के लिए हेममाली के घर भेजा। सेवकों ने राजा कुबेर को आकर बताया कि वह पापी तो काम के वशीभूत होकर अपनी स्त्री के साथ हास्य विनोद तथा रमण करने में लगा हुआ है। यह सुनकर कुबेर ने क्रोधित होकर हेममाली को बुलाकर लाने की आज्ञा दी। हेममाली भय से कांपता हुआ कुबेर के सामने उपस्थित हो गया। उसे देखकर क्रोध के मारे कुबेर के नेत्र लाल हो गए और वह फिर कहने लगा, अरे पापी नीच कामी, तूने मेरे पूजनीय ईश्वर श्री शिवजी महाराज का अनादर किया है। इसलिए मैं तुझे शाप देता हूँ कि तू स्त्री का वियोग सहेगा और मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी का रूप बनेगा। कुबेर के शाप के कारण वह माली स्वर्ग से पृथ्वी पर जा गिरा और उसी क्षण उसको कोढ़ हो गया। मृत्युलोक में आकर हेममाली ने घोर कष्ट भोगे। भयानक जंगलों में बिना अन्न जल के भटकता रहा। रात्रि को निद्रा भी नहीं आती थी, परंतु शिवजी की पूजा के प्रभाव से उसको पिछले जन्म की स्मृति का ज्ञान अवश्य रहा। घूमते घूमते एक दिन वह मार्कंडेय ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। हेममाली वहां जाकर उनके चरणों में गिर पड़ा। उसको देखकर मार्कंडेय ऋषि बोले, तुमने कौन कौन से ऐसे पाप किए हैं जिससे तू कोढ़ी होकर महान दुख भोग रहा है। हेममाली बोला, हे मुनि, मैं कुबेर का सेवक हूँ। मैं राजा की पूजा के लिए प्रतिदिन पुष्प लाया करता था। एक दिन अपनी स्त्री के साथ विहार करते करते मुझे देर हो गई और दोपहर तक मैं राजा कुबेर के पास पुष्प नहीं पहुंचा सका, तो उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि तू अपनी स्त्री का वियोग सहते हुए मृत्युलोक में जाकर कोढ़ी बनकर दुख भोगेगा। इससे मैं कोढ़ी हो गया हूँ और ये अपार कष्टों को भोग रहा हूँ। आप कोई मुझे ऐसा उपाय बतलाइए जिससे इस
महान कष्ट से मुझे मुक्ति मिल सके। हेममाली की यह कथा सुनकर, यह व्यथा सुनकर ऋषि बोले, तूने मेरे सामने सत्य वचन कहे हैं, इसलिए मैं तेरे उद्धार के लिए तुझे एक व्रत बताता हूँ। यदि तू आषाढ़ मास की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक करेगा तो तेरे समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। इस पर हेममाली बहुत ही खुश हुआ, प्रसन्न हुआ और उसने मुनि के वचनों के अनुसार आषाढ़ महीने की योगिनी एकादशी का व्रत विधि पूर्वक किया, जिसके प्रभाव से वह फिर अपने पुराने रूप में आ गया और अलकापुरी पहुंचकर अपनी स्त्री के साथ आनंदपूर्वक सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगा। हे राजन, इस योगिनी एकादशी की कथा पढ़ने वाला, सुनने वाले को फल की 88 सहस्त्र ब्राह्मणों के भोजन कराने के बराबर है, जबकि इसका व्रत करने पर तो समस्त पाप दूर होकर अंत में उसे स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यह थी मेरी आषाढ़ महीने की कृष्ण पक्ष की योगिनी एकादशी की व्रत कथा। मेरे वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सभी का कोटि कोटि धन्यवाद। नमस्कार।